यो हीरो, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हो स्पाइकी की गेमिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माय हीरो एकेडेमिया का एपिसोड नंबर 1। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत होती है एक पार्क से, जहाँ पे शाम को कुछ बच्चे खेल रहे थे। जहाँ पे एक बच्चा कहता है, कांचन रुको, तुम इसे परेशान नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो एक लड़के को बचा रहा होता है, जिसे कुछ और बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वो बच्चा कहता है, अगर तुम नहीं मानोगे कांचन, तो मैं तुम्हें रोकूंगा अपने आप। फिर कांचन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तैयार हो जाओ डेकू। वो अपने हाथ पे एक एक्सप्लोजन करता है और कहता है, तुम पावरलेस, मुझे नहीं हरा सकते। फिर वो तीनों डेकू पे हमला कर देते हैं। आपको क्या लगता था होना क्या था? पावरलेस पिट गया, यानी कि डेकू हमारा जो करेक्टर है वो पिट गया। फिर हमें वही पावरलेस लड़का भागते हुए दिखता है जिसे कांचन डेकू कह रहा था। ये जो करेक्टर है अब बड़ा हो गया था, यानी कि अब ये 14 या 15 साल के बीच में था। पहले जो हमें क्लिप दिखाई गई थी वो जब ये 4 साल का था तब की थी। फिर हमें इस करेक्टर का नेम पता चलता है, जो कि है इजुकू मिडोरिया। फिर हमें एक जाइंट दिखाया जाता है जो कि अपने साइज़ में बहुत बड़ा था और सिटी में डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। फिर मिडोरिया कहता है, ये तो एक सुपर विलन है, इसे देखने में मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। फिर हमें इन सब पावर की हिस्ट्री पता चलती है। आपने देखा होगा कि कांचन के पास भी एक एक्सप्लोजन की पावर थी, तो वो पावर कैसे आई, तो हमें इस सीन में ये पता चलता है। पहला इंसिडेंट हुआ था चिन सिटी में, जहाँ पे एक लड़की के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी, यानी बहुत तेज चमक रही थी। तो तब से ये पावर इमर्ज होने लग गई डिफरेंट पीपल्स में, और अब ये बन गई है एक सुपर हीरो सोसाइटी, जहाँ पे 80% पॉपुलेशन के पास पावर है और 20% के पास नहीं है। ये इसने एक नए करियर को जन्म दिया, जो कि था सुपर हीरो, जो कि पूरी दुनिया पे इमर्ज होने लगे। फिर हमें दिखाते हैं कि जो जाइंट है उसने एक पिलर को तोड़ दिया है और वो नीचे गिर रहा है ब्रिज से। फिर वहाँ पे आता है एक सुपर हीरो और वो उसे गिरने से रोक देता है। इसका नाम मेरे ख्याल से डेड आर्म्स है। फिर हमें दिखाया जाता है वेट ट्रैक, जो कि एक रेस्क्यू स्पेशलिस्ट है और वो अपने वाटर की मदद से बाउंड्रीज बना रहा है। फिर लड़कियां एक हीरो को देख के पागल हो जाती हैं, जिसका नाम था हाउली, जो कि उस जाइंट के अटैक को डॉच करके उसके सामने जाता है। मिडोरिया के साइड वाला एक बंदा कहता है कि तुम ज़रूर एक फ़ैन मोए हो, तभी तुम इतना एक्साइटेड हो, है ना। हाउली जाके उस जाइंट पे अटैक करता है, लेकिन वो जाइंट उसे फेंक देता है। अपनी ब्रांचेस जैसे हाथों का इस्तेमाल करके हाउली बच जाता है। हाउली कहता है कि तुम इस सिटी में तबाही नहीं मचा सकते, क्योंकि इस सिटी की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। फिर हाउली अपना स्पेशल मूव के लिए तैयार आगे हो जाता है और वो उस पर स्पेशल मूव कर भी देता है, लेकिन बीच में आ जाती है माउंट लेडी और वो उस विलन को हरा देती है, और हाउली बस देखता का देखता रह जाता है। फिर पुलिस आके उस विलन को पकड़ लेती है और सारा क्रेडिट जाता है माउंट लेडी को। फिर मिडोरिया वहाँ पे खड़े होकर नोट्स बना रहा होता है। फिर वही पुराना बंदा कहता है, तुम नोट्स बना रहे हो, तुम्हें हीरो बनना है। फिर मिडोरिया कहता है, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो। फिर हमें दिखाया जाता है मिडोरिया का स्कूल, जहाँ पे मिडोरिया के सर कह रहे होते हैं, तुम सबको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम सब एक हीरो बनने जा रहे हो। फिर एक लड़का कहता है, इन सब का पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर हीरो बनूंगा, और ये और कोई नहीं, ये होता है बाकुगो कात्सुकी। फिर बाकी सारे बच्चे बाकुगो पे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर? बाकुगो कहता है, हाँ, मैं यूए हाई में सेलेक्ट होके एक नंबर 1 हीरो बनूंगा, ऑल माइट से भी ज़्यादा पॉपुलर होके दिखाऊंगा। फिर मिडोरिया के सर कहते हैं कि मिडोरिया, तुम्हें भी तो एक सुपर हीरो बनना था। फिर सारे बच्चे मिडोरिया पे हंसने लग जाते हैं, मिडोरिया तुम बिना पावर के सुपर हीरो नहीं बन सकते। लेकिन मिडोरिया कहता है, क्या पता मैं फर्स्ट आ जाऊं। फिर बाकुगो मिडोरिया की डेस्क पे एक एक्सप्लोजन करता है और कहता है, मिडोरिया सोचना भी मत, तुम मेरे से नहीं जीत सकते, तुम यूए हाई में पार्टिसिपेट करके अपनी बेइज्जती करवाओगे। फिर बाहर सिटी में बहुत शोर मच रहा होता है। एक कीचड़ जैसा मॉन्स्टर पैसे चुरा के भाग रहा होता है। एक स्टोर में से एक पतला सा आदमी निकलता है, जो उस मॉन्स्टर को देख के अपना साइज़ बढ़ा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर उस आदमी को देख के हैरान रह जाता है। वो आदमी कहता है, मैं यहाँ पे हूँ। मिडोरिया की स्कूल की छुट्टी हो गई थी। वो अपने फ़ोन में देख रहा था कि आज क्या क्या खबर, और वो देखता है कि खबर में सिर्फ माउंट लेडी छाई हुई थी। अचानक से उसकी टेक्स्ट बुक बाकुगो छीन लेता है और उसके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, क्या एनालिसिस टू बी अ हीरो, क्या तुम हीरो बनने के लिए नोट्स बना रहे हो? उस पर वो सब हंसते हैं। फिर बाकुगो उसकी बुक ब्लास्ट कर देता है। वो उस बुक की हालत कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गई थी। फिर वो उस बुक को खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाकुगो कहता है, देखो, तुम नोट्स बना के एक हीरो नहीं बन सकते। अच्छा यही होगा, तुम मेरे रास्ते में ना आओ और यूए हाई में पार्टिसिपेट भी ना करो।
वो कहता है कि प्रार्थना करना कि तुम अगले जन्म में तुम्हारे पास पावर हो और इस जन्म में बिल्डिंग से कूद कर मर जाओ। ये सुनकर डेकू उसकी तरफ गुस्से से देखता है। फिर बाकुगो को कहता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या? और फिर डेकू डर जाता है और कहता है मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर मिडोरिया कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाता है और अपनी बुक को लेने जाता है और उसे डिप्रेशन में ही अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ याद आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी मम्मी से कहता है मम्मी वीडियो टाइम हो गया है। तो उसकी मम्मी कंप्यूटर में उसके लिए वीडियो लगाती हैं जिसमें ऑल माइट यानी कि दुनिया का हीरो बहुत से लोगों को बचा रहा था। उसे डेकू बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है मैं इसकी तरह बनूंगा। जब वो डॉक्टर के पास जाता है अपना चेकअप करवाने, तो डॉक्टर कहता है तुम्हें कोई कुर्क नहीं मिलेगी। डेकू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है और वो कहता है मम्मी इसे देखो, ये ऑल माइट है, ये हमेशा हंसता रहता है चाहे कितनी भी बेकार सिचुएशन हो। और क्या आपको लगता है मैं इसकी तरह बन पाऊँगा? मम्मी मुझे इसकी तरह बनना है। फिर उसकी मम्मी उसके साथ रोने लग जाती हैं, कहती हैं सॉरी इजुकू, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई। और तभी से मिडोरिया ने डिसाइड कर लिया कि वो नंबर 1 हीरो बन के दिखाएगा। मिडोरिया एक ब्रिज के नीचे जा रहा होता है, उसके पीछे एकदम से बहुत सारी कीचड़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है वो एक विलन था और वो विलन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विलन उसको पकड़ लेता है। वो स्लज मॉन्स्टर उसके मुंह के अंदर घुस रहा होता है और मिडोरिया को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही होती है, उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। मिडोरिया कहता है सब खत्म हो गया। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे देख के वो स्लज मॉन्स्टर हैरान रह जाता है और ये और कोई नहीं होता, ये होता है दुनिया का नंबर 1 हीरो ऑल माइट। वो स्लज मॉन्स्टर ऑल माइट पर अटैक करता है, लेकिन ऑल माइट अपने एक ही स्मैश में स्लज को हरा देता है और मिडोरिया को बचा लेता है। मिडोरिया की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं और वो देखता है क्या ये ऑल माइट है। फिर देखते हैं कि ऑल माइट मिडोरिया को जगा रहा होता है और मिडोरिया की आंख खुलती है और मिडोरिया एकदम हैरान रह जाता है क्या तुम ऑल माइट हो? ऑल माइट कहता है चिंता मत करो, मैंने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर होता है एक पेप्सी के कैन में, मतलब कोको कोला के बोतल में। और मिडोरिया देखने लग जाता है कि अपनी नोटबुक देखने लग जाता है, उसे ऑटोग्राफ चाहिए था, लेकिन वो देखता है कि उसकी नोटबुक पे ऑल माइट ने पहले ही ऑटोग्राफ दे दिया है। वो मिडोरिया फिर ऑल माइट का बहुत बहुत शुक्रिया करता है ऑटोग्राफ देने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए। फिर ऑल माइट कहता है मुझे जाना होगा और वो कूदने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन डेकू कहता है रुको, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। लेकिन इतने में ऑल माइट कूद जाता है और फिर ऑल माइट देखता है कि मिडोरिया जो है वो उसके पैरों पे चिपका हुआ है। ऑल माइट उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन डेकू कहता है अगर तुमने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊँगा क्योंकि मुझे उड़ना नहीं आता। फिर ऑल माइट कहता है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि ऑल माइट के मुँह से खून निकल रहा है। फिर ऑल माइट एक बिल्डिंग पे लैंड करता है और मिडोरिया की हालत बहुत बेकार हो जाती है। ऑल माइट वहाँ से जा रहा होता है। मिडोरिया कहता है रुको, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, क्या मैं एक हीरो बन सकता हूँ तुम्हारी तरह? मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैं हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। ऑल माइट ये बात सुनकर वहीं पर रुक जाता है और मिडोरिया कहता है मेरे पास पावर नहीं है और मैं हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था, क्या मैं बन सकता हूँ? ऑल माइट उसकी तरफ पीछे मुड़ता है और कहता है मेरा ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारी तरह बन सकता हूँ? और हमारा ये एपिसोड सस्पेंस भरे सीन के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ हमें ये अगले एपिसोड में पता चलेगा कि मिडोरिया जो इतने सालों से सुनना चाहता था वो क्या सुन पाएगा ऑल माइट के मुंह से कि हाँ वो एक हीरो बन सकता है या नहीं। ये पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में। और अगर आपको जानना है कि वो क्या कहता है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये है स्पाइकी गेमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय।